मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होगे। कई समय के बाद हम लोग कुछ समय के बाद मिल रहे हैं। काफी समय से हमारा और आपका मेल मिलाप नहीं हुआ है इस कोरोना की वजह से। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पिछली क्लास हुई थी आप देखोगे जाके टारगेट विद केसीएच पे, तो नंबर सिस्टम की 5 क्लासें हुई थी और मैंने जब आपको वहां पे 5वीं क्लास में लास्ट में पढ़ाया था तो मैंने आपको दोस्तों ये पढ़ाया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं हमारे, जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। एक तो होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है मेरे साथियों अपरिमेय संख्या। क्लियर है? अपरिमेय संख्या ये रेशनल नंबर होता है, इसको हम रेशनल कहते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं। और ये दोस्तों इरेशनल नंबर होता है। आज हम लोग कुछ इसी के आगे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्राइम नंबर्स पे। किस पे बात करेंगे? प्राइम नंबर्स पे। तो जैसा कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आज हम लोग दोस्तों प्राइम नंबर पढ़ने जा रहे हैं। प्राइम नंबर पढ़ने में सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों कि प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर है क्या? क्या है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? अभाज्य। क्या कहते हैं? अभाज्य। जो किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या। क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स जो किसी से विभाजित ना हो। तो दोस्तों प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिस नंबर के, जब किसी नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो सके। कितने फैक्टर हो सके? 2 फैक्टर हो सके। जब किसी नंबर के दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं तो वह नंबर क्या कहलाता है? वह प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे अगर मैं अभी बात करूं कि यहाँ पे कोई लिखा है, कोई संख्या लिखी है 2, ठीक है। अगर आप 2 की फैक्टरी करो तो 2 से दोस्तों क्या होगा? एक तो ये 1 से इसमें डिवाइड होगा और दूसरा अगर मैं बात करूं 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं बात करूं 3 की तो 3 से क्या होगा दोस्तों? इसमें 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा? 3 से। मैंने दोस्तों बात की 4 की तो इसमें किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके 3 फैक्टर हो गए, जबकि इनके कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि प्राइम नंबर्स क्या है? जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, सिर्फ कितने हो? सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, वो सारे के सारे दोस्तों क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, मैंने क्या कहा? ध्यान से कहानी सुनना। जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हो, 2 से ज्यादा हो, तो वो दोस्तों क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। चलिए आते हैं प्राइम नंबर्स की बात और कुछ पढ़ते हैं। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉक है आपके लिए कि जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 अगर फैक्टर हो रहे हैं, जब किसी संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो रहे हैं तो वह संख्या क्या कहला रही है? वह संख्या क्या कहला रही है दोस्तों? वह संख्या प्राइम नंबर कहला रही है। क्या कहला रही है? प्राइम नंबर कहला रही है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स कैसे और क्या है। देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया कि सबसे पहले अगर हम 1 की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों 1 की, किसकी बात करने जा रहे हैं? 1 की। तो 1 क्या है? 1 प्राइम है। 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं। क्या हो गया? 1। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं। तो
अगर मैं बात करूं कि प्राइम फैक्टर्स में, तो हमने ये कहा था कि प्राइम फैक्टर्स में कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए। बट यहाँ पे कितने फैक्टर्स है, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है। तो क्या ये दोस्तों प्राइम है? अरे भाई ये एक जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों एक अब चलते चलते यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग चलते चलते सारी बात खत्म करते हैं, फिर आगे आ जाओ। उसमें क्या, अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा। अब ये बता दो जरा, हमने कंपोजिट में कितना कहा था, हमने कंपोजिट में क्या कहा था? तो हमने दोस्तों कंपोजिट में क्या कहा था, जिसके 3 फैक्टर हो, जिसके कितने फैक्टर हो, जिसके 3 फैक्टर्स हो, वो क्या कहलाएगा? वो दोस्तों कंपोजिट कहलाएगा। अगर मैं एक की बात करूं तो एक का तो सिर्फ एक इकलौता फैक्टर है, तो ये क्या कंपोजिट, ये क्या कंपोजिट है? ये दोस्तों कंपोजिट, ये कंपोजिट नहीं है। तो ये क्या, ये कंपोजिट भी नहीं है। तो अगर मैं बात की एक की, तो दोस्तों एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब आगे बात करते हैं 2 की। अगर दोस्तों हम 2 की बात कर ले, तो 2 क्या है? 2 देखो, सबसे पहला अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, तो सबसे पहला प्राइम नंबर दोस्तों क्या आता है? 2। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 2 के फैक्टर की बात करो तो कितने फैक्टर्स होंगे? 2 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और 2। क्लियर है? और जिन चीजों के, जिन भी नंबर्स के दोस्तों 2 फैक्टर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वो क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो जैसे अगर हम सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात कर लें, तो सबसे स्मॉलेस्ट दोस्तों प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट दोस्तों प्राइम नंबर 2 होता है। अगर मैं एक और बात, इसके लिए बहुत सारी बातें यूज की जाती हैं। अगर मैं इवन प्राइम नंबर की बात करूं, तो दोस्तों इवन प्राइम नंबर क्या होता है? इवन प्राइम नंबर भी 2 होता है। क्लियर है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, इवन प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है ना? तो ये बातें छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से जो है कहीं लिख लीजिएगा। इस सारे के सारे पॉइंट्स जो है हम आपको जो लिखाते जा रहे हैं, ये आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जो है, इसको आप ध्यान से लिखिएगा। सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। अगर हम इवन प्राइम की बात करें तो क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि कोई भी इवन नंबर 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। फिर दोस्तों उसके बाद करते हैं 3 की बात करते हैं, 3 प्राइम होता है। फिर आगे बात करते हैं 5 की बात करते हैं, 5 प्राइम होता है दोस्तों। उसके बाद 7 की बात करते हैं, 7 प्राइम होता है। फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 और ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे हम पता करेंगे, कैसे हम याद रखेंगे कि कितने सारे प्राइम नंबर्स हैं? तो दोस्तों प्राइम नंबर्स का फार्मूला एक है। तो दोस्तों प्राइम नंबर्स का एक छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, अगर हमें प्राइम नंबर्स याद रखनी है, दोस्तों याद रखने हैं, तो हम किस फार्मूले का यूज करते हैं? हम फार्मूले का यूज करते हैं 44, 22, या यूं रख लो, यूं ना लिख के ऐसे इसको लिखो, ऐसे लिखो। फार्मूला होता है दोस्तों 44, 22, 300, 22, 321। क्या होता है दोस्तों? 44, 22, 300, 22, 321। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं बात करूं ये कितने डिजिट लिखे हुए हैं दोस्तों? ये 10 डिजिट लिखे हुए हैं। अगर मैं 1 से 100 तक की गिनती की बात करूं, तो 1 से 100 तक के कितने दशांक होते हैं दोस्तों? 10 दशांक होते हैं। यानी कि जो हर एक नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 से 10 तक की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोस्तों 11 से 20 तक की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह दोस्तों 21 से 30 तक की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह जो है 31 से 40 तक की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह 41 से 50 तक की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह जो है 51 से 60 तक की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है 61 से 70 तक की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह दोस्तों जो है 71 से 80 तक की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह जो है 81 से 90 तक की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह जो है दोस्तों 91 से 100 तक की गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब इससे आपको पता ये चला, इससे आपको पता ये चला दोस्तों कि पता क्या चल गया, पता ये चला कि अगर मैं बात करूं 1 से 10 तक की गिनती में, 1 से 10 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों, देखिए 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 5 होता है और 7 होता है, ठीक है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए 1 2 3 4, हमको ये पता था कि 1 से 10 तक की गिनती में दोस्तों 4 प्राइम नंबर होंगे, 1 से 10 तक की गिनती में दोस्तों 4 प्राइम नंबर होंगे। तो हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें से क्या किया, 4 प्राइम नंबर से सर्च कर लिए। अब हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अब हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि शायद कोई प्राइम नंबर है तो नहीं गया। क्लियर है? तो अब हमको जो है इस डाउट हमारे जब खत्म हो जाएंगे तो इसीलिए हमने ये फार्मूले लिखाए हैं। ठीक है, अगर हम 11 से दोस्तों 20 तक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, 11 हमारा प्राइम नंबर होता है, 13 होता है, 17 होता है और 19। कितने चाहिए थे दोस्तों, 4 नंबर चाहिए थे, कितने मिल गए, 1 2 3 और 4। ये आपको सब लर्न रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 21 से 30 तक की तो दोस्तों जल्दी आप भी बता दो क्या होता है, 23 होता है और 29। हमको सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए थे, हमको 2 मिल गए, हमारी कहानी खत्म हो गई। ठीक है दोस्तों, 31 से 40 तक 2 प्राइम नंबर चाहिए, एक तो स्वयं 31 होता है, ठीक है, और दूसरा दोस्तों कितना होता है, 37 होता है। 2 चाहिए थे, 2 मिल गए, कहानी खत्म। ठीक है, अगर मैं 41 से 50 तक की बात करूं, ठीक है, तो कितना होता है दोस्तों, 41 होता है, 43 होता है, 43 होता है और कितना होता है, 47 होता है। कितना होता है, 47। देखिए चाहिए थे 3, कितने मिल गए, 3 मिल गए। अगर मैं 51 से दोस्तों 60 तक की बात करूं, अगर मैं 51 से 60 तक की बात करूं, ठीक है, तो दोस्तों क्या क्या होता है, 53 होता है और क्या होता है, 59 होता है। क्या होता है, 59। देखिए 2 चाहिए थे, 2 मिल गए, कहानी खत्म। मैंने बात की दोस्तों 61 से 70 तक की, तो दोस्तों कितना होता है, 67 होता है और 61 होता है और 67 होता है। क्या क्या होता है दोस्तों, 61 होता है और 67 होता है। मैं बात कर रहा हूँ 71 से 80 तक की, मैं बात कर रहा हूँ कहां से कहां तक की, 71 से 80 तक की। ठीक है, तो 71 होता है, 73 होता है और क्या होता है दोस्तों, 79 होता है। मुझे 3 चाहिए थे, मुझे 3 मिल गए। मुझे सर्च नहीं अब करना है, मुझे अब और सर्च नहीं करना है। ठीक है, मुझे कहां से कहां तक चाहिए, मुझे 83 मिल गया। ठीक है ना, और मुझे क्या मिल गया दोस्तों, 87 मिल गया। मुझे चाहिए थे कितने, 2 चाहिए थे, मुझे कितने मिल गए, 2। यहाँ पर मैंने देखा मुझे 97 मिल गया। मुझे क्या मिल गया दोस्तों, मुझे 97 मिल गया। तो मुझे 1 नंबर चाहिए था, मुझे 1 नंबर मिल गया। तो देखिए क्या फार्मूला आया निकल के, 44 22 322 321। अगर हमको प्राइम नंबर से 1 से 100 तक लर्न करने हैं, अगर हमको दोस्तों 1 से 100 तक, अगर हमको 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स याद रखने हैं तो हमको क्या याद रखना पड़ेगा, हमको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखिए कितना होता है, 4 नंबर्स, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 17 2 19 19 3 22 22 2 24 1 25। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो दोस्तों 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो दोस्तों कितने होते हैं, 15। जरा बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये 4 हो गया, 4 8 हो गया, 2 10 हो गया, 2 12 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 15 हो गया। तो दोस्तों 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 1 से 50 तक 3 प्राइम नंबर, सॉरी 15 प्राइम नंबर्स हो गए। अगर मैं दोस्तों इसी तरीके से बात करूं 51 से 60 तक, तो 51 से 60 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, सॉरी 51 से 60 तक नहीं, 51 से 100 तक, 51 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो दोस्तों कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 47 के बाद 50 के बाद 53 आया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं क्या होता है, 2 2 4 3 7 2 9 और 1 10। तो कितने दोस्तों प्राइम नंबर्स होते हैं, 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। कहां से कहां तक, 51 से 100 तक। अब देखिए हमारे लिए भाषा आसान होती जा रही है, प्राइम नंबर्स के लिए हमारे लिए भाषा आसान होती जा रही है। आसान दोस्तों ये होती जा रही है कि अब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि अरे मेरे प्यारे भाई ये बताओ कि 30 से 70 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं,
30 से 70 तक। तो आपके दिमाग में आया कि 30 तो कंपोजिट है, 30 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो 30 की अगर मैं बात करूं बाद 31, यानी कि 31 से आपको कहां तक चाहिए, आपको जो है यहां तक 70 तक चाहिए। तो देखिए 31 वाली ये लाइन है, तो दोस्तों कितने मिल जाएंगे, 2 3 2 5 5 2 7 और 7 2 9। आपको तुरंत ही पता चल गया कि कितने प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, 9 प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं दोस्तों, जहां पे आपको कुछ नोट करना है आप वीडियो पॉज कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैंने आपसे एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा भाई ये बताओ कि जो है 47 से लेके 48 से लेके जो है और 76 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। 48 से 76, आपके दिमाग में तुरंत ही फार्मूला ये आया कि भैया ने बताया था कि 44 22 321, ठीक है। क्या बताया था, 44 22 321। हमें कहां से चाहिए, हमें 48 से चाहिए, ठीक है ना। तो 48 हमारा क्या होता है, 48 कंपोजिट होता है, 48 कंपोजिट होता है, 49 कंपोजिट होता है, 50 होता है, यानी हमको 50 to 56 चाहिए। अब देखो 50 कहां तक, 50 के बाद क्या आता है, ये देखिए 1 to 10, 10 to 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 और 41 to 50। इसके बाद कहां तक दोस्तों, 76 तक। तो ये कितने हो गए, 51 से 60 तक 2 हो गए, ठीक है। 61 से 70 तक कितने हो गए दोस्तों, 2 हो गए। अब 70 के बाद देखो उधर 71 से 80 तक 3 हो गए, और वो तीन क्या होते हैं, 71 होता है, 73 होता है और 79 होता है। तो आपको कहां तक चाहिए था, 76 तक चाहिए था, यानी कि इसमें से भी 2 चाहिए। तो दोस्तों 2 ये और 2 इसमें कितने हो गए, टोटल 6। तो इस तरीके से हम कितने भी प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। हमें ये पता रहता है कि अगर हम 44 22 322 321 नामक फार्मूला याद रखेंगे तो हम कहीं से भी कुछ भी प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं। ये छोटी बातें दोस्तों जल्दी नोट करो। यहाँ पे ये बातें जो मैंने आपको छुड़वाई, इसको जल्दी से नोट करो। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। चलिए प्राइम नंबर में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर में वो कहता है कि ये बताओ भाई, ये क्या लिखा है, ये लिखा है ट्विन प्राइम। क्या लिखा है, ट्विन प्राइम लिखा है। क्या लिखा है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, तो दोस्तों जब हम नंबर्स लिखते हैं आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला प्राइम नंबर हमने क्या लिखा, 2 लिखा, फिर क्या लिखा, 3 लिखा, फिर क्या लिखा, 5 लिखा, फिर क्या लिखा, 7 लिखा, फिर क्या लिखा, 9 लिखा, ठीक है ना। फिर क्या लिखा, 11 लिखा, फिर क्या लिखा, 13 लिखा, फिर क्या लिखा, 9 नहीं लिखा, सॉरी 11 लिखा, ठीक है, 13 लिखा, 17 लिखा, और उसके बाद 19 लिखा, और उसके बाद जो है 23 लिखा, और ऐसे मोर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों के यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, और यहाँ पे देख रहे हो आप कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया, और ऐसे। तो ये आप समझ रहे होंगे कि सर इसमें कोई लॉजिक होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो फर्जी बेवकूफ मत बनो, ठीक है ना। इसमें दोस्तों कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर हम ट्विन प्राइम्स की बात करें तो ट्विन प्राइम्स क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम्स 3 और 5 हो जाएंगे, ट्विन प्राइम्स 5 और 7 हो जाएंगे, ठीक है। ट्विन प्राइम्स की अगर मैं बात करूं तो 17 और 19 हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, 17 और 19 हो जाएंगे। यानी कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम कौन से होते हैं, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जो है जिनके बीच का डिफरेंस दोस्तों कितना होता हो, जिनके बीच का डिफरेंस कितना होता हो, 2 होता हो, ठीक है। वो सब के सब क्या कहलाएंगे दोस्तों, ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। क्लियर है। अगर उनके बीच का डिफरेंस जैसे यहाँ है, अगर मैं कह दूं कि 2 और 3 क्या ट्विन प्राइम्स हैं, तो दोस्तों ये ट्विन प्राइम्स नंबर नहीं है।
ये 10 प्राइम्स नंबर नहीं है, ये 10 प्राइम्स नंबर नहीं। क्लियर? क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस साथियों कितना है? इनके बीच का डिफरेंस साथियों 1 है। यही इसीलिए यही एक कारण है कि ये जो है ये वाली ये 10 प्राइम्स नहीं। ओके, डन डन डन। चलो इसको साफ किया जाए, इसको साफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए एक और वर्ड पूछा गया, एक ही बार पूछा गया, ठीक है ना, एक ही बार पूछा गया। उसने कहा कि ये बताओ भाई 10 प्राइम्स कौन से हैं? क्या उसने कहा 10 प्राइम्स कौन से हैं? ठीक है, तो 10 प्राइम्स दोस्तों यही होते हैं जब ये देखो यार ये जब जिनके बीच का अंतर तो 2 है, मगर कितने बार है? लगातार कितनी संख्याएं हैं? 3, 5 और 7। जबकि यहाँ पे देखो 2 संख्याओं का कॉम्बिनेशन तो है, इसके बाद फिर डिफरेंस बदल गया। ठीक है, 2 संख्याओं का कॉम्बिनेशन तो है। यहाँ पे अगर 10 प्राइम के आगे की बात करें तो कोई भी ऐसी 3 संख्याएं लगातार नहीं है, कोई भी ऐसी 3 संख्याएं लगातार नहीं है जिनके बीच का अंतराल हमेशा कितना हो? 2-2। कितना हो दोस्तों? 2-2। तो ये बात समझ में आई या नहीं है? कितना हो? 2-2। तो बात समझ में आ गई। तो दोस्तों 10 प्राइम किसे कहेंगे? 10 प्राइम किसे कहेंगे? 3, 5, 7। बोलो बात समझ में आ गई। अगर 10 प्राइम की बात करो उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, 10 प्राइम के बीच की बात करो उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। बट 10 प्राइम में कितने नंबर्स होते हैं? 10 प्राइम से 2 नंबर्स होते हैं दोस्तों, और 10 प्राइम्स में 3 नंबर्स होते हैं। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ गई। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत सारी होती हैं। अगर फिर उसने एक और वर्ड यूज किया, उसने कहा ये बताओ भाई कि प्राइम की अगर हम बात कर लें तो जो है उसने कहा इवन प्राइम मैं आपको बता ही चुका था, ठीक है ना। उसने कहा ये बताओ भाई कि जो है 1 बताओ, 1 क्या है? 1 प्राइम है या नहीं है? ठीक है, तो अभी मैं आपको ये भी बात बता चुका था कि 1 प्राइम नहीं है। चलो ठीक है, तो अगर मैं कोई भी प्राइम नंबर लिखूं, जैसे मैंने लिखा जो है 5 लिख दिया मैंने, 7 लिख दिया मैंने, 11 लिख दिया मैंने, 13 लिख दिया मैंने, या और भी बहुत सारे जो भी है 17 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देखते हैं छोटी सी बात है कि कोई भी जो प्राइम नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है? 6 के प्लस या माइनस, प्लस और माइनस 1 के फॉर्म में। क्या होता है? मैंने क्या कहा? कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो हमेशा क्या होगा? 6 के प्लस या माइनस 1 के फॉर्म में। अगर मैं 5 को ले लूं, तो आप देखिए, अगर मैं k की वैल्यू 1 रख दूं, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5 आ जाएगा। अगर मैं 7 ले लूं, तो अगर मैंने k की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, और यहाँ क्या कर दिया मैंने? +1 कर दिया। तो देखो इधर कि अगर 2 बातें हैं, छोटी सी, कंफ्यूज मत होना, कि अगर 6k + 1 की बात करूं तो इसके सारे फॉर्म प्राइम नंबर नहीं होंगे, मगर अगर मैं प्राइम नंबर की दोस्तों बात कर लूं तो सारे प्राइम नंबर किस फॉर्म में होंगे? 6k + 1 की फॉर्म में होंगे। इससे अभी नहीं, इससे जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, जब शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, तब इससे बहुत सारी आसानी मिलेगी, ठीक है ना। तो जो भी होंगे प्राइम नंबर्स वो हमेशा क्या होंगे? 6k + 1 की फॉर्म में। क्लियर है? 6k + 1 की फॉर्म में। चलो फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, कोई भी आपने नंबर लिया, जैसे सर बोले कि जो है भैया 11 लेके बताओ, तो देखो सीधा, अगर मैं k की वैल्यू बेटे 2 ले लूं तो क्या हो जाएगा? 6 × 2 - 1 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 से 1 गया, कितना आ गया? 11 आ गया। तो बोलो बात कहानी समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई कहानी समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो वो प्राइम नंबर किस फॉर्म में होता है? 6k + 1 की फॉर्म में होता है। जल्दी से नोट कर लो, छोटी सी बात है, नोट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनके पास 3 फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिनके पास 3 फैक्टर्स हो, वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 के पास क्या क्या है दोस्तों? 1 है, 2 है, 4 है। अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 के पास दोस्तों क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, और क्या है दोस्तों? 6 है। अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 के पास दोस्तों क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, और 8 है। तो जब मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाए जब मोर देन 2 फैक्टर्स
जब मोर देन दोस्तों जब मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाए तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, यानी कि भाज्य संख्या। क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ये बात समझ में आ गई, इसको फटाफट नोट करो। मेरे प्यारे दोस्तों रिदम सारा का सारा खत्म हो चुका था, ठीक है ना। चलिए जल्दी से आ जाएगा एक दो दिन में। आज कहते हैं ना कि वो उद्घाटन, आज से एक बार उद्घाटन हो गया है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर में यहाँ पे जरा ध्यान दे लो कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाता है, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। अगर वो ये कह दे कि भैया ये बताओ स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, वो क्या कह रहे हैं? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो आप यहां पे देखो, आपने कहां से शुरू किया था? आपने शुरू किया था कंपोजिट नंबर कहां से शुरू किया था? ये तो प्राइम हो गया आपका। कंपोजिट नंबर कहां से शुरू किया था? 4 था, 6 था, 8 था, 9 था। ये कैसा है दोस्तों? इवन है, इवन है, इवन है। तो सबसे पहला जो आपको कंपोजिट मिला वो क्या मिला? वो ऑड कंपोजिट क्या मिला दोस्तों? 9 मिला। तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है? 9। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? चलो, तो ऐसे छोटी छोटी बातें जो है, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करेंगे। अगर हमें बेहतर दिशा की ओर जाना है तो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया कि अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर्स कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, ठीक है। इवन प्राइम नंबर दोस्तों क्या है? इवन प्राइम नंबर 2 है दोस्तों। जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है दोस्तों? तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 है। क्लियर है? सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 है। चलिए थोड़ा सा और आते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।